अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैज़ की MF927U और MF79U को एक ही फ़ाइल से चंद सेकंड के अंदर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फ़ाइल आपके साथ शेयर करूंगा और कैसे चंद सेकंड्स के अंदर आप इसको फुल अनलॉक कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी भी नेटवर्क की हो MF79U और MF927U, तो किसी भी फ़ाइल को डाउनलोड करने या अनलॉक करने के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जैज़, टेलीनॉर, जोंग, ZTE, हवावे, PTCL की जो अनलॉक हो जाती हैं डिवाइसेस, उनकी फ़ाइल आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डिवाइस को ऑन करके कंप्यूटर के साथ लगा देना है और इसके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लेने हैं। तो जैसे आप लगाएंगे इसका पेज ओपन होगा तो ये लिमिटेड सर्विस पे होती है। जब ये लॉक होती है तो हम इसकी सेटिंग में जाके पहले चेक कर लेते हैं इसका SSID और पासवर्ड क्या है। उसके बाद हम इसको अनलॉक करने के बाद चेक करेंगे कि ये चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद वाईफाई वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं इसकी SSID जो एंड में शो हो रही है और इसका पासवर्ड 615 एंड में आ रहा है। तो ये आपने अच्छी तरह देख लेना है और बाद में भी हम चेक करेंगे कि ये चेंज हुआ या नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ZTE अनलॉक टूल वाला। इसके अंदर 4 फाइलें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपने टर्मिनल वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। ये इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद डिवाइस मैनेजर को हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके इसकी पोर्ट शो हो गई हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसकी पोर्ट फ़िलहाल शो नहीं हो रही, इसका पेज ओपन है। तो पोर्ट शो करने के लिए SCSI वाले फ़ोल्डर को आपने इसको डबल क्लिक करके रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे तो इसकी AT इंटरफेस की पोर्ट शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे AT इंटरफेस की पोर्ट शो नहीं होती है, डेमो मोबाइल ब्रॉडबैंड का वो ऑप्शन आ जाता है, तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप डिवाइस को उतार के दोबारा लगाएंगे तो AT इंटरफेस और लॉग इंटरफेस की पोर्ट शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम पोर्ट 8 और 7 AT इंटरफेस और लॉग इंटरफेस की पोर्ट शो हो रही है। उसके बाद अनलॉक टूल को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये टूल ओपन हो जाएगा। जो पहले से फ़ाइल सेलेक्ट होगी आपने उसको डिलीट कर देना है। ये पहले से सिलेक्ट है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो अनलॉक बिन पड़ी हुई है आपने इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देना है। जैसे ये इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे हम टूल के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पे आपने पोर्ट चेक करनी है। 8 नंबर AT इंटरफेस पोर्ट आ रही है, यहाँ से 8 नंबर सेलेक्ट करनी है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। और इसकी जो कमांड्स हैं वो पहले से दी हुई हैं, ATZ रीसेट और ATZ सॉफ्ट रीसेट की। अब स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड इक्विपमेंट, वेट फॉर इक्विपमेंट। इस तरह से जब लिखा हुआ आ जाएगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी। आपने यहाँ से ये सेकंड कमांड सेलेक्ट करके सेंड कमांड पे क्लिक करना है। ATZ सॉफ्ट रीसेट की लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से लिखी हुई हैं। जैसे ये ओके लिखा हुआ आएगा तो आपने देखना है कि ये लॉग इंटरफेस पे चली जाएगी। जैसे ये लॉग इंटरफेस DL इंटरफेस पे चली जाएगी तो जैसे जाएगी तो ये देखें सक्सेस टू डाउनलोड, ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो डिवाइस अनलॉक हो चुकी है। 2 से 3 सेकंड लगे हैं और ये सक्सेसफुली अनलॉक है। अब ये DL इंटरफेस में है तो अभी थोड़ी देर में इसका AT इंटरफेस आ जाएगा। 5 से 7 सेकंड के अंदर इसका दोबारा से ये देख सकते हैं आप AT इंटरफेस और लॉग इंटरफेस आ चुका है और ये सक्सेसफुली अनलॉक हो चुकी है। अब दोबारा से हम इसको रीसेट करते हैं। टर्मिनल वाले फ़ोल्डर को ओपन करके
پہلے ریسیٹ والی کمانڈ لگانی ہے پہلے نمبر پہ جو دی ہوئی ہے، پورٹ چیک کرنی ہے، 8 نمبر پورٹ آ رہی ہے تو یہاں سے 8 نمبر سلیکٹ کرنا ہے، ریفریش پہ کلک کر کے 8 نمبر کنیکٹ، اور ریسیٹ ہے سینڈ کمانڈ پہ کلک کرنا ہے، جب یہ اوکے لکھا ہوا آ جائے سافٹ ریسیٹ کر کے پھر اوکے کر دینا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ریسیٹ ہو جائے گی، ریسیٹ ہونے کا ویٹ کر لینا ہے، اس کا خود بخود پیج اوپن ہو جائے گا۔ اگر اس کا پیج خود بخود اوپن نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو جو اس کے اوپر ریسیٹ کا بٹن دیا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے اس کو مینولی ریسیٹ کر لینا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ریسیٹ ہو جائے گی تو آپ نے سم لگا کے اس کے اندر ڈال کے ڈیوائس کو لگا دینی ہے۔ یہ میں نے سافٹ ریسیٹ کر دی لیکن یہ ابھی بھی 80 انٹرفیس کی کمانڈ شو کر رہی ہے۔ جب تک یہ 80 کمانڈ نہیں جائیں گی تو اس کا پیج اوپن نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو اس کے بٹن سے ریسیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اندر سم ڈال کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ انلاک ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کا SSID پاسورڈ آٹو چینج تو نہیں ہو رہا۔ تو جیسے آپ اس کو بٹن سے ریسیٹ کریں گے تو یہ پیج اس کا آسانی سے اوپن ہو جائے گا۔ بعض اوقات اس کو سافٹ ریسیٹ کی کمانڈ سے بھی اوپن ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ مینولی کر سکتے ہیں، وہاں سے کریں گے تو 100% اس کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہ سکسیزفلی انلاک ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ریسیٹ ہو رہی ہے، ابھی اس کے پورٹ چلی جائیں گی۔ یہ ریسیٹ ہوتی ہے تو فرسٹ ٹائم DL کی انٹرفیس شو کرتی ہے۔ ہم اس ٹول کو بند کر دیتے ہیں، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہم اس کا پیج اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو ریفریش کرتے ہیں، ڈیوائس کنیکٹ ہو چکی ہے۔ زون کی سم ڈالی ہے میں نے اس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل آ رہے ہیں، نیچے سے ڈیٹا ریسیو سینڈ ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کا SSID اور پاسورڈ چیک کر لیتے ہیں کہ وہی ہے یا چینج ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں 5897 اور 615، یہ پاسورڈ اور اس کا SSID ہے۔ آپ ویڈیو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور زون کے سگنل آ رہے ہیں، سکسیزفلی کنیکٹڈ ہے، سب کچھ اوکے ہے۔ اس کے اندر فلیش نہیں ہوتی، ڈیوائس کو کمپلیٹ فلیش نہیں کرنا پڑتا، جسٹ اس کو انلاک ہو جاتی ہے اس کی 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔